करूं। तभी पास का एक गांव, उस गांव में भाग करके दौड़ करके, पास में एक गांव रहा होगा छोटा सा, चली गई। वहां एक सेठ के पास पहुंची, बड़ा आदमी था। भैया जी, हमारे घर साधु आए हैं, हमें 2 रुपए उधार दे दो, हम कुछ संतों के लिए सामान खरीद लें और बढ़िया उनको भोजन करा दें। वो सेठ जो था नियत का बढ़िया नहीं था। धरा ने कहा हमें 2 रुपए की जरूरत है, हम जंगल की लकड़ी बेचकर आपके महीने भर में 2 रुपए चुका देंगे। सेठ ने कहा ना ना, तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। धरा ने कहा देखिए मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो अभी कुछ नहीं है। सेठ जी ने कहा ना ना, आपको तो कुछ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। धरा ने कहा मैं बहुत जल्दी आपके कर्जे को चुका दूंगी, मुझ पर विश्वास कर लीजिए। वो सेठ बोला वैसे तुम हो बहुत सुंदर, यदि तुम चाहो तो अभी चुका सकती हो। धरा बोली कैसे? तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा देखो ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं, यदि ये तुम मुझे दे दो तो मैं तुझे 2 रुपए दे दूंगा। धरा ने विचार किया क्या करूं, एक तरफ मेरे स्तन हैं, दूसरी तरफ संतों की भूख है, किसको महत्व दूं? धरा ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है सेठ जी आपका सौदा मंजूर है। सेठ तो बड़ा खुश हो गया, किसने मेरी बात मान ली। तभी धरा तो धरा थी, धरा ने कहा ठीक है तुम्हें मेरे स्तन चाहिए ना? बोला हाँ हाँ तुम्हारे स्तन ही चाहिए। ठीक है फिर। पास में एक चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू उठाई और अपने दोनों स्तन काट करके सेठ की तराजू में रख दिए। कहा ये रहे मेरे स्तन, तुम्हें मेरे स्तनों से ही प्रेम था ना, ये रहे स्तन, तब जल्दी से मुझे 2 रुपए दे दो। 2 रुपए लेकर के धरा वो तो हक्का बक्का रह गया और उसने 2 रुपए दिए। धरा ने उसी हालत में पूरे शरीर से रक्त की धार बह रही थी, पूरी साड़ी रक्त से गीली हो गई। उसी अवस्था में, उसी हाल में श्री धरा माँ ने भोजन की सामग्री खरीदी, दौड़कर घर गई, संतों के लिए भोजन बनाया और संत जब तक आए भोजन तैयार करके दिया। केले की पत्तल में भोजन परोसा और संतों से कहा ग्रहण कीजिए। संतों ने देखा देवी आपकी पूरी साड़ी रक्त से गीली है और ये रक्त भी गिर रहा है, ये रक्त कहाँ से, तुम्हें चोट कहाँ लग गई? संतों से धरा ने कहा पहले भोजन करिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रक्त का क्या कारण है। संतों ने कहा ना हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं, पहले आप बताओ कि आपके ये शरीर में रक्त कहाँ से निकला। तब धरा ने पूरी कहानी सुनाई। महात्मा जी आपने भोजन करने की कही थी, हमारे पास अन्न का दाना था नहीं तो मजबूरी में हमें किसी से उधार लेना पड़ा। उन्होंने उधारी में तो कुछ दिया नहीं, बदले में हमसे स्तनों की मांग की, हमने अपने दोनों स्तनों से काट कर दे दिए। उन्होंने स्तन ले लिए, हमने 2 रुपए ले लिए और आपके लिए भोजन बनाया है। संतों की आंखों में आंसू आ गए। वाह देवी तुमने अतिथि के सत्कार के लिए, अतिथि के भोजन के लिए तुमने अपने स्तनों को काट दिया। ऐसा दान, ऐसी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन संतों से ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। वाह देवी मैं आपके त्याग से, आपकी अतिथि सेवा से प्रसन्न हुआ और कृपा की दृष्टि डाली तो माँ यशोदा के स्तनों का जो घाव था तुरंत भर गया। माँ हृष्ट पुष्ट हो गई और भगवान ने कहा कि देवी आपने अपने स्तनों को दान करके संत सेवा की, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपके स्तनों का दूध पिएंगे आपका पुत्र बन करके। वही संत भगवान नारायण, वही भगवान इस जन्म में ही कृष्ण बने और वही धरा इस जन्म में यशोदा बनी। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि माँ यशोदा ने पिछले जन्म में दान किया था, जिसके बल पर उन्होंने कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त किया, कृष्ण को पाया। इसलिए कहते हैं कि दान करने से ही प्राणी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। दान करने से यश बढ़ता है, दान करने से घर की दरिद्रता मिटती है,
दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दान किस चीज का करना चाहिए? राजा बलि ने भूमि दान किया था वामन भगवान को। दानवीर कर्ण ने स्वर्ण दान किया था। हाँ, मोर ध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरकर दान किया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य सिंहासन को दान किया था। सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान आज मां यशोदा ने किया। अतिथि की सेवा के लिए, अरे रोटियों के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया। दान किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए आप ये समझिए कि दान जो आपसे, आपकी सामर्थ्यता है। यदि आपके पास पैसा बहुत है तो आप अपने धन से जरूरतमंदों को भोजन कराइए, अन्नदान दीजिए। अन्न क्षेत्र वृंदावन में चल रहा है, आप सहयोग कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है, आप उसे भी खिलाइए। जरूरी नहीं है कि आप हमें ही दीजिए, हमें मत दीजिए। कोई आसपास आपकी जरूरतमंद है, उसे दीजिए। अन्नदान, तुम्हारे पास धन है तो अन्नदान दीजिए। यदि तुम मीडियम हो, ज्यादा बड़े नहीं हो, बहुत ज्यादा धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा मोटा दान करिए। किसी के पाँव में चप्पल ना हो, कोई जरूरतमंद हो तो चप्पल पहना दीजिए। भाई 100 रुपए की चप्पल तो पहना ही सकते हैं किसी को। हाँ, किसी के पास कपड़े ना हो तो कपड़े दे दीजिए। आप 1000 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक को तो खिला सकते हैं। एक को भोजन भरपेट कराइए।